हरियाणा के मेवात में एक गांव के 3 नाम 24 साल से परेशान ग्रामीण। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नुह मेवात के एक ऐसा गांव है जिसकी पहचान सरकारी रिकॉर्ड में 3 अलग अलग नामों से दर्ज है। करीब 24 वर्षों से चली आ रही इस विसंगति के चलते ग्रामीणों को दस्तावेज बनवाने और सरकारी कामकाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव का नाम लहावास है, लेकिन शिक्षा वाहक के रिकॉर्ड में अलावास, राजस्व वाहक में इलाहाबाद और पंचायती वाहक में लहावास दर्ज है। स्थानीय स्तर पर भी लोग इसे लहावास के नाम से पुकारते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक ही गांव के अलग अलग नाम होने से सबसे ज़्यादा परेशानी युवाओं को होती है। सरकारी नौकरी के आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और जिले से बाहर इंटरव्यू के दौरान उन्हें अपने पते को लेकर स्पष्टीकरण देना पड़ता है। कई बार दस्तावेजों के मिलान में भी दिक्कत आती है। पूर्व जिला परिषद पार्षद यूनुस अलवी और ग्रामीणों ने कहा कि सभी सरकारी रिकॉर्ड में जांच कर गांव का एक अधिकृत नाम तय करने की मांग की है। वहीं साहिद और साकिर ने भी अलग अलग नाम से जाने जाने वाले गांव का नाम लहावास दर्ज होने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में उपायुक्त का कहना है कि मामला मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है और जल्द ही उचित कार्रवाई कर गांव को एक नाम से पहचान दिलाई जाएगी। नवाब गांव की हम बात करें तो 3 नाम है गांव के। किस नाम से जाना जाता है, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम यूनुस अलवी है। मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ, गांव का नंबरदार हूँ और नंबरदार गांव के रेवेन्यू रिकॉर्ड से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए मुझे मालूम है कि जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है जिसमें रिश्तियाँ वगैरह होती हैं, फ़र्द होती हैं, उसमें हमारा गांव का नाम इलाहाबाद है। लेकिन कुछ कहते हैं ना, हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस होने की वजह से या लापरवाही की वजह से जैसे पंचायत हमारे गांव का जो प्राइमरी स्कूल है 1990 में बना था और मिडिल जो है 2007 में बना था। तो गांव का नाम होना चाहिए इलाहाबाद, लेकिन जो है किन कारणों से उसका आज भी नाम जो है अल्लाहबास के नाम से है, और जबकि अल्लाहबास अलग गांव है और इलाहाबाद अलग गांव है। और जो पंचायत के जो हमारे जो वोटर लिस्ट वगैरह होती है उसमें इलाहाबाद है, यानी कि इलाहाबाद नहीं इलाहाबाद है। लेकिन जो पंचायत से जो अपने चाहे साइन बोर्ड लगाती हो या अपनी मुहर बनाती हो उसमें इलाहाबाद बनाती है। अब ये कारण क्या है, किस आधार पे हम कर रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा जानकारी तो हमें तब आती है क्योंकि अभी हमारे कई लड़कों का पहले हमारे नौकरी नहीं लगती थी गांव से, अब काफ़ी बच्चों की नौकरियां लगी हैं। जब नौकरियां लगती हैं तो रेवेन्यू रिपोर्ट में अलग नाम है, डॉक्यूमेंट्स में अलग नाम है, स्कूल के सर्टिफिकेट में अलग नाम है, और हम डोमिसाइल वगैरह बनाते हैं उसमें अलग नाम है। तो इस वजह से उन बच्चों को बड़ी तकलीफ आती है, बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये अभी हमारे संज्ञान में आया है, क्योंकि पहले हम अगर माना जाए तो भाजपा सरकार जब से लगी है आई है तब से हमारे गांव में कम से कम 15 लड़के नौकरियां लगे हैं। उससे ये चीज़ें सामने आई हैं। उससे पहले कुछ कर्मचारी थे या हमारे परिवार से क्या नाम है सीनियर ऑडिट ऑफिसर रिटायर हुए हैं, वो अलग है। लेकिन अब जो है ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब ये सामने हमारे भी आए, हम डिस साहब से बात करेंगे। इसका प्रस्ताव जो है चाहे स्कूल का हो चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, तो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक हम सारा डॉक्यूमेंट्स कराएंगे। इस बारे में हम डिस साहब से मिलेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम साकिर है जी। साकिर जी, आपके गांव का नाम क्या है और कितने आपके नाम के गांव हैं? किन किन नाम से आपका गांव जाना जाता है? मेरे गांव का नाम जी असल में 3 नाम है मेरे गांव के जी, जो अलग अलग विभागन में दर्ज है। और 3 नाम अगर हम पंचायत के रिकॉर्ड में देखें तो उसमें लहाबास है, और अगर शिक्षा विभाग के विभाग में हम चेक करें तो उसमें अल्लाहबास है, और हम दूसरी जगह या तहसील में चेक करें वहाँ इलाहाबाद है। अगर मोबाइल पे हम मैप पे चेक करें उसमें भी इलाहाबाद आता है। तो क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं? इसमें काफी दिक्कत आ रही है 3 नाम होने की वजह से। अभी जो एसआईआर का मामला चल रहा है, इसमें जो फॉर्म भरे थे वो रिटर्न हो रहे हैं, उसमें काफी दिक्कत आ रही है। और हमारे जो गांव से जो लड़के जो नौकरी के अप्लाई फॉर्म भरते हैं उसमें भी काफी परेशानी करनी पड़ती है।
जी। इस मामले को लेकर क्या कभी अधिकारी से मिले हैं या कोई लिखित शिकायत देंगे? हाँ, बिल्कुल, हम 1-2 दिन में ही डीसी साहब को लिखित शिकायत देंगे और हम डीसी साहब से मुलाकात करेंगे इस मामले में जी। कि आपका जी सर, मेरा नाम सुनीता है। मैं कहाँ से स्कूल आप? मैं इलाहाबाद से ही हूँ। मैं स्कूल में 4th क्लास नौकरी करती हूँ जी। जबकि हमारे स्कूल में शिक्षक में तो इलाहाबाद नाम दिया हुआ है और विधानसभा में जी इलाहाबाद है और गांव में जाते हैं तो इलाहाबाद है जी। हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जी, हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो इससे क्या कहीं और भी नाम सुना है क्या ये गाँव का? नहीं, हमने कहीं भी नहीं सुना जी, किसी गांव में ऐसा नाम है ही नहीं जैसे हमारे गांव में नाम है। हमें एक नाम चाहिए, चाहे कोई सही नाम दे दो। तो तीनों नेम चलते हैं। तीनों नेम चलते हैं जी। अब क्या करें जी, बहुत परेशानी से आ रहे हैं जी। कहीं तो इलाहाबाद आ जाता, कहीं इलाहाबाद आ जाता, कहीं इलाहाबाद आ जाता। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें एक नाम दो जी। आपका जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं पंचायत मेंबर हूँ। कब से आप आपके गांव के 3 नाम सुनते आ रहे हैं? कैसे आपको पता चला? क्या दिक्कतें सामने आती हैं? पहले काफी साल से मतलब बुजुर्गों से ही हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे गांव के 3 नाम हैं। इससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं खुद सरकारी विभाग में मतलब तैयारी कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। काफी बच्चों को भी समस्या हो रही है, तो इसका कोई समाधान होना चाहिए। तो कई गांव के आपने इतने नाम सुने हैं? नहीं, मैंने कोई ऐसा कोई नाम नहीं सुना गाँव का। ये पहली बार मैं सोच रहा हूँ कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है और अब तक क्यों हुआ है। तो तीनों ही नाम सरकारी विभाग में दर्ज है? हाँ, तीनों ही सरकारी विभाग में दर्ज हैं। विधानसभा में अलग है और पंचायत में अलग है और तहसील में अलग है, तो दिक्कत हो रही है। शिक्षा में अलग है। शिक्षा में अलग है, शिक्षा में इलाहाबाद है। तो क्या चाहते हैं इसमें? गाँव का एक ही नाम होना चाहिए, यही चाहते हैं हम तो।